माता पिता जीवित होते हैं तो मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, वह सुरक्षा, अपनेपन और बिना शर्त स्वीकार्यता का स्थान होता है। लेकिन माता पिता के जाने के बाद धीरे धीरे वही मायका औपचारिक सा हो जाता है। भीतर एक खालीपन सा होता है कि किसी भी खास मौके पर उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देने वाले हाथ अब नहीं हैं। बेटी के आने जाने की वजहें बदल जाती हैं। रिश्ते में आत्मीयता की जगह संकोच ले लेता है और कई बार बिना कहे की दूरी बन जाती है। माता पिता साए की तरह होते हैं जो सबको जोड़कर रखते हैं। उनके जाने के बाद रिश्तों को बांधने वाली मुख्य कड़ी ही टूट जाती है। भाई बहनों के बीच संपत्ति या विरासत को लेकर होने वाली अनबन मायके की मिठास को कड़वाहट में बदल देती है। छोटी छोटी गलत फहमियों पर खुलकर बात न करना दूरियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। जब भाई या भाभी के व्यवहार में बदलाव महसूस होता है तो बेटी को लगने लगता है कि अब वो उस घर की मेहमान मात्र है। कई बेटियां यह सोचकर भी दूरी बना लेती है कि कहीं भाई पर बोझ न बन जाए। यह संकोच रिश्तों को कमजोर कर देता है। सीमित समय, निजी स्पेस और व्यस्तम जीवन शैली भी रिश्तों की ऊर्जा को कम कर देती है। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी दूरियां आने का कारण दोनों ओर से समान होता है। इसलिए दूरियां मिटाने का प्रयास भी दोनों तरफ से होना चाहिए। बहन को यह महसूस कराएं कि वह आज भी उस घर का हिस्सा है। उसे खास मौकों पर बुलाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उनके यहाँ खास मौकों पर जाना। इससे किसी तरह की कोताही न करें। घर की नई धुरी अक्सर भाभी होती है। भाभी अपनी ननद को एक सहेली या परिवार के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करे। बेटी को माँ के हाथ का अचार आदि चीजें बहुत पसंद होती है, इसलिए जब कभी अपने लिए अचार आदि ले तो उसके लिए भी ले लें या कोई और उपहार उसे आने पर दें। अपने बच्चों को उनकी बुआ और उनके बच्चों के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। जब अगली पीढ़ी आपस में जुड़ती है तो बड़ों के बीच के रिश्ते भी और गहरे होते हैं। भाई को माता पिता के जाने के बाद बहन से अधिक अपनत्व बनाए रखने की जरूरत होती है। उसकी समस्याएं और ससुराल पर पैनी नजर रखें। उससे जब भी बात हो तो उससे समस्याओं पर चर्चा करें। जब बहन मायके से आए तो उसे सहज महसूस कराएं। उसे यह न लगे कि उसके आने से घर का रूटीन बिगड़ गया या फिर उसने आकर गलती कर दी। ठीक इसी तरह जब भी बेटी मायके जाए तो सोफे पर बैठकर सेवा कराने के बजाय रसोई में भाभी की मदद करे या घर के काम में हाथ बटाएं। इससे भाभी को आप बोझ नहीं बल्कि सहारा लगेंगी। बेटी को भी पहल करना चाहिए। मुझे किसी ने बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं वाली सोच छोड़कर कभी कभी खुद फोन करें या मिलने जाएं। याद रखें, वह आपका बचपन का घर है। संकोच छोड़कर संवाद बनाए रखना, हालचाल पूछना और जरूरत पड़ने पर भावनाएं साझा करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। अक्सर बहनें कहती हैं, माँ होती तो ऐसा करती या मेरे समय में इस घर में ऐसा नहीं होता था। ये बातें भाई और भाभी को चुभ सकती हैं। घर के नए नियमों और भाभी के प्रबंधन को सम्मान करें। अक्सर भूआ या फूफा जी बच्चे की कमियां निकालते हैं। इस कारण भतीजे भतीजियां भूआ और फूफा जी से जुड़ाव नहीं बना पाते। उन्हें बात बात पर सबके सामने टोकने के बजाय प्यार से समझाएं और उनकी भावनाओं को समझें। अगर बच्चे आपको पसंद करेंगे तो भाई और भाभी के लिए आपसे दूरी बनाना नामुमकिन हो जाएगा।